दोस्तों हॉलीवुड मूवीज आज के समय में जिस लेवल पर बनाई जा रही है उसे देखकर कोई नहीं बता सकता कि ये कंप्यूटर एडिटिंग है या फिर असली मूवी की शूटिंग है, क्योंकि हॉलीवुड की मूवीज में कुछ इस तरीके के हाई लेवल कंप्यूटर ग्राफिक्स यूज किए जा रहे हैं, उन्हें देखकर ये पता लगा पाना काफ़ी मुश्किल है कि ये असली है या नकली। तो दोस्तों अगर आप देखना चाहते हैं कि हॉलीवुड मूवीज बिना VFX और स्पेशल इफेक्ट्स की कैसी दिखाई देती है तो बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। एवेंजर्स मूवी। दोस्तों एवेंजर की हर एक मूवी स्पेशल इफेक्ट्स और CGI इफेक्ट्स का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। एवेंजर्स मूवी का हर एक सीन काबिले तारीफ है, लेकिन एवेंजर्स की मूवीज हमें पर्दे पर जैसी दिखाई जाती है असल में उसकी शूटिंग उस तरीके से नहीं होती है। एवेंजर्स की एंड गेम मूवी तो आप सभी लोगों ने देखी होगी, जिसमें आखिरी सीन में सारे एवेंजर्स लौट आते हैं और थैनोस के साथ मिलकर लड़ते हैं। इस आखिरी सीन में जितनी भी मार धाड़ और लड़ाई दिखाई गई है वो असल में कुछ इस तरीके से शूट की गई थी। इनके चारों तरफ ग्रीन स्क्रीन का यूज किया जाता है ताकि उनके पीछे का बैकग्राउंड को एडिटिंग में चेंज किया जा सके, और बाकी के जितने भी एलियंस और बड़े बड़े मॉडल्स हैं उन सभी को 3D मॉडलिंग की मदद से ही बनाया गया था, और बाद में एडिटिंग के समय इन सभी चीज़ों को साथ में ऐड कर दिया जाता है। असल में एंड गेम का ये लास्ट सीन एक स्टूडियो में शूट किया गया था और शूटिंग देखकर तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि क्या चल रहा है, लेकिन बाद में एडिटिंग के बाद में हमें समझ में आता है कि यह मूवी एक मास्टरपीस है। एवेंजर्स मूवी में ही जो थैनोस का कैरेक्टर है असल में वो भी CGI इफेक्ट से ही बनाया गया है। एक्टर जोश ब्रॉलिन के चेहरे पर फेस रिक्रिएशन टेक्निक की मदद से थैनोस का चेहरा बिल्ड किया गया है, लेकिन शूटिंग के दौरान थैनोस कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं और इनके बॉडी मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए इन्हें मोशन कैप्चर सूट भी पहनाया जाता है ताकि इनके बॉडी के हर एक मूवमेंट को रिकॉर्ड किया जा सके। इसी तरह से ब्रूस बैनर जो कि हल्क है उन्हें भी CGI इफेक्ट्स की मदद से ही हल्क का रूप दिया गया था। फास्ट एंड फ्यूरियस 7। दोस्तों फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी जिसमें ज़्यादातर कार्स की रेस और कार स्टंट्स देखने को मिलते हैं। इस मूवी में कार्स के जितने भी सीन हैं उनमें से ज़्यादातर रियल है, लेकिन कुछ जगहों पर इस मूवी में भी स्पेशल इफेक्ट्स का यूज़ किया गया है, जैसे कि इस सीन में जहां पर आपने देखा होगा कि उनकी सारी टीम कार के अंदर बैठकर प्लेन से जंप करते हैं। इस सीन को बनाने के लिए असली में खाली कार्स को प्लेन से पैराशूट की मदद से नीचे गिराया गया था। फिर उन एक्टर्स का रिएक्शन रिकॉर्ड करने के लिए अलग से ब्लू स्क्रीन का यूज़ करके उस सीन को अलग रिकॉर्ड किया गया है। इसी मूवी में एक सीन और है जहां पर कार्स को एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जंप करवाया जाता है। इस सीन को भी ब्लू स्क्रीन का यूज करके ही बनाया गया है। इस तरह के स्टंट के सीन ज़्यादातर रियल होते हैं, लेकिन ग्रीन और ब्लू स्क्रीन लगाकर उन्हें कहीं और शूट किया जाता है और फिर एडिटिंग में उनके बैकग्राउंड को चेंज कर दिया जाता है। फास्ट एंड फ्यूरियस पिक्चर बनाते समय कई सारी असली गाड़ियों को क्रैश किया गया था ताकि एक परफेक्ट सीन को शूट किया जा सके। डॉन ऑफ द प्लेनेट ऑफ एप्स। दोस्तों ये मूवी एप्स बंदरों पर बेस्ड मूवी है, जिसमें बंदरों पर गलत एक्सपेरिमेंट करने की वजह से उनमें बोलने की शक्ति आ जाती है और उनका दिमाग भी सामान्य से ज़्यादा तेज हो जाता है। अब बंदरों की मूवी बनाने के लिए असली बंदरों का तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए इस मूवी में बहुत सारे एक्टर्स को मोशन कैप्चर सूट पहनाकर अलग अलग बंदरों के हाव भाव को रिकॉर्ड किया गया है, और वहीं इन एक्टर्स के चेहरे पर एनिमेशन और CGI इफेक्ट्स की मदद से रियलिस्टिक लुक दिया गया है। इस मूवी में बहुत सारे बंदरों का झुंड भी दिखाया गया है जो कि लड़ाई करते हैं, लेकिन उन सभी के लिए एक्टर्स को तो नहीं रख सकते, इसीलिए इन सभी जगहों पर 3D मॉडलिंग की मदद से बनाए गए कैरेक्टर्स का यूज किया गया है। जंगल बुक। दोस्तों बच्चों की सबसे फेवरेट मूवी जंगल बुक, जिसमें एक खोया हुआ बच्चा जंगली जानवरों के साथ रहता है और वहीं पर बड़ा होता है। इस मूवी में 70 से भी ज़्यादा जानवरों को CGI इफेक्ट की मदद से बनाया गया है। इस मूवी में एडिटिंग की मदद से बनाए गए सभी जानवरों को बिल्कुल ही रियलिस्टिक लुक दिया गया है, लेकिन असल में शूटिंग तो मोगली ने अकेले ही की थी, क्योंकि सभी जानवर तो CGI इफेक्ट से ही बनाए गए थे और शूटिंग के वक्त इन जानवरों के बात करने के लिए
ब्लू सूट पहने हुए लोग जानवरों की डमी का यूज़ किया करते थे ताकि बाद में उन्हीं की जगहों पर जानवरों को रखा जा सके। लाइफ ऑफ पाई। दोस्तों, इस मूवी में एक लड़का शेर के साथ समुद्र में फंस जाता है और वहां पर उसकी पूरी जिंदगी एक नाव पर दिखाई जाती है। लाइफ ऑफ पाई की इस मूवी की शूटिंग ताइवान में एक सेट बनाकर की गई थी। यहाँ पर एक नकली समुद्र जैसा दिखने वाला वेव टैंक सेट तैयार किया गया था और फिल्म में दिख रहे सारे समुद्र के सीन यहीं पर शूट किए गए थे। और फिल्म में दिख रहा टाइगर भी असल में शूटिंग पर नहीं था, उसे तो CGI इफेक्ट की मदद से बाद में इन सीन्स के अंदर जोड़ा गया था। हैरी पॉटर। दोस्तों, अगर आपने हैरी पॉटर फिल्म देखी होगी तो आपको वो क्रेडविच गेम तो याद ही होगा, जहां हैरी पॉटर और उनके साथी झाड़ू पर उड़कर गोल करने की कोशिश करते हैं। हैरी पॉटर और भी कई बार इस मूवी में उड़ते हुए दिखाए जाते हैं। हम आपको बता दें कि ये उड़ने वाली झाड़ू असली थी, यानी कि वो उड़ने वाली झाड़ू पर तो बैठे थे लेकिन उनकी रिकॉर्डिंग कहीं और की गई थी। ब्लू स्क्रीन वाले पर्दे के सामने इन सभी की रिकॉर्डिंग करने के बाद इनके पीछे से वो बैकग्राउंड हटाकर डिजिटल बैकग्राउंड का यूज किया गया था। दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, हमें ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल की और भी कई सारी वीडियोस को देखने के लिए इन दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें।